बचपना में हम बहुत गरीब थे। दिन भर में 2 रोटी मिल जाता तो बहुत काफी रहते थे। मेरा काम था घर से छुटकारा पाना। गिल्ली बाटी भौरा सूर कबड्डी खो बिर्रो, जितना लड़का के काम रहे ना उतना ही खेलती थी, इतना ही अच्छे गाना भी गाती थी। इतने बच्चे को तो खूब मारती थी। मतलब यही मेरा धंधा था। पंडवानी इसलिए कहे जाते हैं कि पांडव की वाणी है, और हमारे बुजुर्ग लोग पंडवानी नाम से ही उसको संबोधित करते हैं। परशुराम के आंख में नींद आई तो कहे कि मतलब थोड़ा मैं झपकी मार लो। पंडवानी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कपालिक शैली, दूसरा वेदमती। और कपालिक शैली की गाने वाली मैं हूँ। कपालिक शैली इसलिए कहे जाते हैं कि उसका कल्पना किस तरीके द्रौपदी जी की होगी, चिल्लाई होगी, ये चल के हमको बताना पड़ता है। हम कथा इस तरीका सुनाते हैं जैसे हम माता बन गए। वह समय जब लक्ष्य बना के छोड़े तो कर्णदानी के हृदय में लग गए, कर्णदानी लड़खड़ा जमीन में गिर गए। छत्तीसगढ़ की मशहूर गायिका तीजन बाई की जीवन शैली बताने जा रही हूँ, जहाँ आपको हम तीजन बाई के प्रारंभिक दुख भरी जीवन के बारे में बताएंगे। साथ ही तीजन बाई के कल यात्रा के बारे में हम जानेंगे और उनको किस किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष कितना किया है और आज भी छत्तीसगढ़ी संस्कृति के प्रति लोगों को जुड़े रहने के लिए प्रेरणा देती है। यदि वो वेशभूषा हम नहीं पहनेंगे तो लोग को थोड़ी पता चलेगा ये छत्तीसगढ़ की है कि बाहर की। देश हो विदेश हो, चाहे भारत के कोने कोने में क्यों ना हो, हम अपने वेशभूषा लेके जाते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, संघर्ष में आदमी हमेशा अकेला होता है, सफलता में दुनिया उनके साथ होती है। जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा। बचपना में हम बहुत गरीब थे। दिन भर में 2 रोटी मिल जाता तो बहुत काफी रहते थे। मेरा काम था घर से छुटकारा पाना। गिल्ली बाटी भौरा सूर कबड्डी खो बिर्रो, जितना लड़का के काम रहे ना उतना ही खेलती थी, इतना ही अच्छे गाना भी गाती थी। इतने बच्चे को तो खूब मारती थी। मतलब यही मेरा धंधा था। नमस्कार, भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ मैं हूँ साधना सिंह। तीजन बाई भारत की एक प्रसिद्ध पंडवानी गायिका है। पंडवानी अर्थात पांडव वाणी, जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से छत्तीसगढ़ के लोक कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई। उनका जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से 14 किलोमीटर दूर गनियारी गांव में हुआ था। तीजन बाई का बचपन एक साधारण परिवार में बीता। उनके पिता चंद्रू राम और माता सुखबाई किसान थे। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उनकी शादी 12 साल की उम्र में हो गई थी, लेकिन एक महिला होने के नाते पंडवानी गाने के कारण उन्हें समुदाय पारधी जनजाति द्वारा निष्कासित कर दिया गया था। उन्होंने अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और पड़ोसियों से बर्तन और खाना उधार लेकर रहने लगी। लेकिन कला के प्रति उनकी रुचि उन्हें एक नई पहचान दिलाई। तीजन बाई बचपन में अपने नाना से पंडवानी गाना सीखा। पंडवानी महाभारत की कहानियों को गायन और अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करने की एक पारंपरिक छत्तीसगढ़ी शैली है। तीजन बाई ने 13 वर्ष के उम्र में पहली बार मंच पर पंडवानी का प्रदर्शन किया। उनके गाए हुए महाभारत के किस्से और प्रभावशाली अभिनय ने दर्शकों को प्रभावित किया, जिससे वह काफिले शैली में पंडवानी प्रस्तुत करती है, जिसमें गायिका खड़े होकर अपने अभिनय के माध्यम से कहानी को जीवंत करती है। तीजन बाई ने अपनी कला के जरिए न केवल छत्तीसगढ़ के संस्कृति को समृद्ध किया, बल्कि पंडवानी को देश विदेश में लोकप्रिय बनाए। उन्होंने यूरोप, अमेरिका, जापान और अन्य कई देशों में अपने छत्तीसगढ़ की माटी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली तीजन बाई सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका है। उनकी कुछ
तान जो कि रंग बिखेरती थी, कभी दुह शासन की बाह, कभी अर्जुन का रथ, कभी भीम की गदा, तो कभी द्रौपदी के बाल इत्यादि। उनकी गायन शैली और पंडवानी के लिए की गई मेहनत को देखते हुए केंद्र सरकार ने तीजन बाई को राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजा है। तीजन बाई को उनके अद्भुत योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जैसे 1988 में पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण, 2019 में पद्म विभूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, छत्तीसगढ़ राज्य से इंदिरा कला सम्मान भी दिया गया है। तीजन बाई ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है, साथ ही समाज के पारंपरिक नियमों और आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने अपनी कला को नहीं छोड़ा। उनका जीवन संघर्ष और समर्पण का प्रतीक है। साथ ही उनका योगदान भी पंडवानी को राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने में तीजन बाई का योगदान ऑफिस अविस्मरणीय है। वह आज भी छत्तीसगढ़ी संस्कृति के ध्वजवाहक बनी हुई है। उनका जीवन और कला युवाओं को अपने जोड़ों से जोड़े रहने की प्रेरणा देती है। कथा को लेके चलते हैं, उस कथे में हम खुद ही डूब जाते हैं। कहते कि ना, अरे आप नहीं रोगे तो दूसरों को रुलाओगे क्या? आप हंसोगे तब दूसरों को हंसाओगे, आप दुखी होगे तब दूसरों को दुखी दोगे। तो इस तरीका कहने का अंदाजा अलग अलग होता है। तीजन बाई की पहचान पंडवानी गायन शैली ने लोक कला को एक नई ऊंचाई दी है और वह भारत की सांस्कृतिक धरोहर के मूल्य धरोहर मानी जाती है, जिनका सम्मान आज भी लोग करते हैं। इसके साथ ही देखते रहिए भारतीय मीडिया नेटवर्क। यह थी फर्श से अर्श तक जानने की एक साधारण महिला की कहानी। इसी तरह की जीवनी कहानी खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।